गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, और उसके अंदर जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन आप पढ़ रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1। इसको देखना आपने निम्नलिखित अंतरालों में किस अंतराल में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 द्वारा प्रदत्त फलन एफ निरंतर ह्रासमान है। तो ये 4 आपको दे रखे हैं ऑप्शन 0, 1, पाई बाय 2 टू पाई, 0 टू पाई बाय 2, और इनमें से कोई ये दे रखा है, ठीक है ना। तो एक एक इंटरवल को आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल में फंक्शन क्या है, निरंतर ह्रासमान। कहने का मतलब कि डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ है, ये तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए आप। एफ डैश एक्स जब निकालेंगे आरती एक्स टू द पावर 100 का डिफरेंशिएशन बोलिए 100 एक्स एक्स, हाँ करेक्ट, ये तो होगा, ठीक है, प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, और 1 का तो 0 हो गया। तो इसका डिफरेंशिएशन आपका ये हो गया। अब जो पहला इंटरवल है आपका इंटरवल ए, ये आपका क्या है 0 to 1। 0 to 1 में हमें देखना है कि ये फंक्शन किस प्रकार की वैल्यू ले रहा है, ठीक हो गया। तो अब आप देखिए यहां पर डेल्स्टेन 0 यदि आप रखते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा, ठीक है। x cos 0 1 कहने का मतलब कि पॉजिटिव रहेगा ये, ठीक है ना। अब ये 1 जो एक्चुअली ये जो 1 जो दे रखा है, ये 1 यहां पर रेडियन में है। ये 1 किस में है, रेडियन में है। आपने क्लास 11th में पढ़ा डिग्री मीजर और रेडियन मीजर, ठीक है। डिग्री कोण को डिग्री में भी मापते हैं, अब रेडियन में भी मापते हैं। और आप जानते हैं सिंस आप लिखते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 1 रेडियन कितना हुआ 180 बाई पाई, ठीक है, 180 बाई पाई। और ये भी आप जानते हैं कि 1 रेडियन लगभग ये अप्रोक्सीमेट आपका 57 डिग्रीज के बराबर होता है। 1 रेडियन आपका लगभग 57 डिग्रीज होता है। तो यहां आप देख रहे होंगे एफ डैश एक्स जो है 100 एक्स टू द पावर 99, क्योंकि 0 से 1 ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो इसलिए तो पॉजिटिव ही होना है। पर कॉस एक्स जो है 0 से 90 कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नहीं होता है। 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब ये 1 रेडियन जो है ये लगभग कितना डिग्री है 57 डिग्री। इट मीन्स इसमें भी पॉजिटिव होना है, समझ में आ गई, ठीक है। तो आपके पास आया क्या, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ना। 0 से 1 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव है, तो इसमें तो पॉजिटिव ही रहना है। और कॉस की जो बात है 0 से 57 डिग्री के बीच में पॉजिटिव है, तो ये पूरा आपका पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एफ एक्स यहां पर क्या हो गए, वर्तमान फलन, ठीक है। आप लिख देंगे निरंतर वर्तमान फलन। आपकी समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही बताइए, बोलिए, ठीक है ना। strictly increasing
फंक्शन। बी वाला क्या है, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई, पाई बाय 2 से पाई का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? पाई बाय 2 से पाई का मतलब हुआ 90 से 180 के बीच में, ठीक है। पाई बाय 2 ओपन इंटरवल है, तो ना तो पाई लेना ना तो पाई बाय 2 लेना ना पाई लेना है। पाई से बड़ा, पाई बाय 2 से बड़ी और पाई से छोटा, तो कॉस हमेशा नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कॉस एक्स इज ऑलवेज लेस देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, ठीक है समझ में? अच्छा, अब ये तो नेगेटिव हो गया, कॉस तो नेगेटिव हो गया। अब ये क्या होगा, इसको आप देखो, ये जो आपके पास है पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, वैसे पाई का मतलब क्या होता है 22/7 है ना। पाई इज इक्वल टू 22/7, तो पाई बाय 2 कितना हो गया 11/7, 2 से भाग करो, 11/7 का मतलब क्या हुआ, लगभग 1.5 अप्रोक्सीमेटली 1.5 ये, और पाई का मतलब क्या हुआ 3.14 नहीं हुआ। पाई मतलब 22/7, 22 में आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3.14, तो 1.5 से 3.14 इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 100। आप लिख देंगे x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई 100 x टू द पावर 99 इज ग्रेटर देन 100। इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या है 1 से 3.14, पाई बाय 2 मतलब लगभग 1.5, लगभग ग्रेटर देन 1, और पाई मतलब 3.14, ठीक है। तो 1 से बड़ी वैल्यू है ना, तो 1 से बड़ी वैल्यू का आप पावर करेंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो उसमें 100 से बहुत बड़ा आना है, आएगा नहीं? जैसे मैंने यहाँ पर 1.6 लिख दिया, 1.6 की पावर 99 कितनी बड़ी नंबर हो जाएगी, ठीक है ना। उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 से बड़ी, तो ये ग्रेटर देन 100। इसका मतलब इधर तो नेगेटिव था, इधर तो क्या था नेगेटिव, और नेगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कितनी होती है -1, और जबकि ये जो नंबर है पहला वाला ये 100 से बड़ा है, इसका मतलब कुल मिलाकर इसमें क्या रहना है पॉजिटिव, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ f(x) इज strictly इंक्रीजिंग फंक्शन, क्यों? ठीक है, f(x) क्या लिखा है स्टूडेंट, निरंतर वर्धमान फलन। यहां तक ठीक हो गया, आपको क्लियर है? सी वाला क्या है, सी वाला ऑप्शन आपके पास, सी वाला ऑप्शन क्या है डियर स्टूडेंट, 0 टू पाई बाय 2, 0 टू पाई बाय 2 इस इंटरवल में जो होगा 0 टू पाई बाय 2 में cos x हमेशा क्या, cos x हमेशा पॉजिटिव, और इसे भी पॉजिटिव होना है, क्यों? जब x नेगेटिव ही नहीं है पाई बाय 2 का मतलब, यदि आप उसको रेडियन में देखेंगे 3.14, ये पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव ही तो है इसके बीच के, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कितना हुआ, ये निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो ये जो f(x) है
ना तो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, न इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, न इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, या नन ऑफ द अबव आप देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो लास्ट में उत्तर लिख देंगे आप, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। यहां तक ठीक है बच्चों? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस रूप में आपने करना है, और आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, कोई इनमें अलग नहीं है भाई। थोड़ा सा मेहनत आप बढ़ाइए, आपकी जितना मेहनत कर रहे हैं उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है ना? हाँ, इतने से काम नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। और मैथ्स एक बार नहीं कई बार जब रिवाइज करेंगे आप, तब जाकर के एग्जाम में आपके दिमाग में एकदम आइडिया आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, और स्पीड से तब काम कर पाएंगे। नहीं तो 50% पेपर करना भी बहुत टफ पड़ेगा जिस बच्चे की प्रैक्टिस नहीं, ठीक होगी? अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसको देखिए डियर स्टूडेंट। प्रश्न है आपका, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1 2 में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्धमान। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 is given that this function in the interval 1 2 is strictly increasing function, तो find the minimum value of a। आप समझ गए? इन इंटरवल इन 1 2, इंटरवल आपका 1 2 है, फंक्शन आपका क्या है? जस्ट डिफाइन सर उसमें ब्रैकेट है, क्या है? क्लोज है आपके पास, क्लोज इंटरवल है आपके ग्रुप में, क्लोज इंटरवल है। कौन सा है? क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल है 1 2, कौन सा वाला? हाँ ओपन तो है, हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ बुक्स में यहां पर क्लोज इंटरवल चलिए लिख लेते हैं। ये इंटरवल आपका इस टाइप का है ना, और एफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, यह है फंक्शन, ठीक हो गया? आपको क्या दिखाना है? ये फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो है फंक्शन आपका एफ एक्स जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ए की वह न्यूनतम वैल्यू बताइए जिसके लिए ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ए की वह वैल्यू बताइए जिसके लिए फंक्शन इस इंटरवल में निरंतर वर्धमान। ये तो प्रश्न, ए की वैल्यू चाहिए ना, तो तरीका क्या है? एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। कितना होगा आपकी, बोलिए जरा, डिफरेंशिएशन बोलिए। 2x प्लस ए, बस ये तो आए कांस्टेंट करते 0, x का डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स आपका क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? ये निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो एफ डैश एक्स आपका ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ 2x इज ग्रेटर देन -1, 2x की वैल्यू -a से बड़ी होगी, ठीक हो? तो x की वैल्यू कितना? -a/2।
होगा नहीं होगा? ठीक है, 2x, अब मैं दोनों तरफ यदि माइनस से सब्ट्रैक्ट करूंगा, यहाँ भी करूंगा, यहाँ भी करूंगा, यहाँ 0 हो जाए, राइट हैंड साइड में माइनस से बन जाएगा। आपने लीनियर इनइक्वालिटीज रैखिक और समीकरण 11 में पढ़ी हुई, ठीक है ना? तो यहाँ -1 है, यहाँ भी -1 है, ये बन गया x इज ग्रेटर देन -ay। अब आपके पास क्या है, x की वैल्यू आप 1 भी ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हैं, और इसके बीच में भी ले सकते हैं, ठीक है ना? x की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो। तो जब x आपका 1 है, या इसको रहने दीजिए, इसको नहीं भी करते माना, when जब मैं x को x = 1 ले लूं, x की वैल्यू 1 ले लूं, तो यहां पर आप देख रहे हैं 1 इज ग्रेटर देन -a/2 और 2 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है? इसको लिया ना, इसको लिया, या इसको ले लो, एक ही बात, इसको लो चाहे इसको लो, इसी को देखिए, इस वाले को, तो x = 1 किया तो 2 इज ग्रेटर देन -a, और जब आप साइन चेंज करते हैं, यदि मैं इसको पॉजिटिव बनाना चाहता हूं, ठीक है, इसका भी साइन चेंज करूंगा, इसका भी साइन चेंज करूंगा, या भी कह सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी, और तो यहां तो बन गया -2, और इसका क्या होगा, ये रिवर्स हो जाता है। आया समझ में? आप जानते हैं 2 इज लेस देन 3, 2 की वैल्यू 3 से लेस है, कम है, पर यदि मैं साइन चेंज कर दूंगा तो -2 इज ग्रेटर देन -3, ये इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। -1 से यहां मल्टीप्लाई किया, -1 से यहां मल्टीप्लाई किया, तो ये रिवर्स हो जाती है। यदि ये लेस देन है तो ग्रेटर बन जाएगी, तो वही यहां पर होगा। क्या था, 2 क्या था, -2 इज ग्रेटर देन -1 से -1 से यहां भी मल्टीप्लाई किया, यहां भी किया, या तो प्लस हो गया, यहां क्या हो गया, -2, तो ये ग्रेटर की जगह क्या हो जाएगा, लेस। -2 की वैल्यू a से कम है, अर्थात -2, दिस इंप्लाइज दैट a इज ग्रेटर देन -2, ऐसा लिख सकते हैं, a की वैल्यू -2 से बड़ी है, -2 a से लेस है, या a की वैल्यू -2 से बड़ी है। देखो क्या 2 3 से लेस है, या ये 3 2 से ग्रेटर है, ठीक? दूसरी वैल्यू, अब ध्यान दीजिए, टेकिंग इंटरवल का दूसरा पॉइंट है x = 2, x की वैल्यू क्या है, 2 है, x = 2 रखिए इसमें, यहां तो क्या हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन -1, -1 से मल्टीप्लाई करिए तो -4 इज लेस देन 8, और a इज ग्रेटर देन, यहां तक ठीक। a की दो वैल्यूज आए, a कह रहे हैं कि a इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, और a इज ग्रेटर देन -1, a की वैल्यू -2 से बड़ी, a की वैल्यू -4 से बड़ी, इसका मतलब क्या हुआ, है नहीं, ह्रासमान नहीं, a की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू, आप देखो ये है, यहां पर 0 है, ये आ गया -2 मतलब यहां है, और -4 मतलब यहां, ठीक है? तो -2 से बड़ी, -2 से बड़ी कहां होगी, -2 से a की वैल्यू -2 से बड़ी मतलब इधर है, और -4 से बड़ी मतलब इधर। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि मिनिमम वैल्यू की जब बात होगी, ठीक है ना, तो
यहां ये आपकी मिनिमम वैल्यू बनेगी, बाकी सारी वैल्यूज ए की -2 से बड़ी है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ए की वैल्यू आपकी क्या लेंगे आप? -2 ले लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू -2 से बड़ी थी। अब जब यहां पर आप देखेंगे, अब कुछ बुक में ओपन इंटरवल है नहीं, कुछ बुक में क्या है ये ओपन इंटरवल है, कुछ बुक में ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हुआ? 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं। यदि ओपन इंटरवल होगा तो एग्जैक्ट इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? एक एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, इंटरवल के बीच में कोई मिलेगी ना। ठीक है ना? तो मिनिमम वैल्यू आपकी यहां से शुरू हो सकती है और कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ेगी। समझ में? ठीक है ना? देखो तो क्या क्या आंसर आ रहा है, देखिए कितना आ रहा है, देखो। ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? ठीक हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। इसके आगे आप देखो, तो ये मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि -4 से बड़ा में बोल रहा है ना, तो -4 से बड़ी में -2 भी आ जाएगा आपका, नहीं आ जाएगा? -2 से बड़ा। दूसरी कंडीशन क्या है? उसको -2 से बड़ा होना है। ठीक है, तो मिनिमम आप यहां पर उसको सेट कर सकते हैं, उससे नीचे तो वैल्यू जाएगी नहीं। ठीक है ना? क्योंकि दोनों कंडीशन एक साथ है। ठीक है, चलो अब आप देखो, देखिए बच्चों, इसके बाद आप देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका? 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है आप देखो, इसमें आप देखो, तो चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर देखो आप 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये आपका कितना बनेगा? f(x) आपका कितना है? देखिए तो f(x) बोलिए x प्लस 1/x। और आपने क्या कह रहा है क्वेश्चन? मान लीजिए -1 से असंयुक्त एक अंतराल i हो, तो सिद्ध कीजिए i में f(x) x प्लस 1/x से फलन f निरंतर वर्ग। मतलब इस इंटरवल से डिसजॉइंट, इस इंटरवल से अलग है। सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि वो इंटरवल फाइंड आउट करिए जो कि इससे अलग हो। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कह रहा हूं फंक्शन आपका ये है, आपसे कह रहे हैं वो फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। फंक्शन आपका क्या है? निरंतर वर्धमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। वो इंटरवल निकालिए जो इससे डिसजॉइंट है। इससे डिसजॉइंट का मतलब क्या हो? इससे असंयुक्त, ये नहीं, इसके अलावा कौन है? ठीक है ना? इसके अतिरिक्त वो इंटरवल बताइए जिसमें फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम अपना काम करते हैं, जो तरीका आप जानते हैं। मैं f(x) निकालता हूँ, f(x) कितना होगा? इस सौरभ बताएंगे, बोलिए सौरभ, f(x) कितना होगा? सर इसका 1 इसका 1 है। अंश, इसका डिफरेंशिएशन कितना? 1/x का डिफरेंशिएशन कौन बताएंगे? सर इसका वो मतलब हैं? सर पहले 1 का डिवाइड x1 into x। नहीं, आप बताइए, सीधा बताइए कितना 1/x का डिफरेंशिएशन कितना?
डी बाई डी एक्स 1/x का डिफरेंशिएशन चाहिए, तो डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर -1 ये हुआ। नीचे है तो ऊपर जाके साइन नेगेटिव होगा ना उसका। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे, -1 पहले आ जाएगा और एक्स टू दी पावर -1 पहले आ गया, पावर एक और माइनस हो जाएगी, तो -1/x² आ गया। नया समझ में, तो -1/x²। ठीक हो गया, तो इसको तैयार रखना। ठीक है, आप लॉग मत लेना, ठीक है, लॉग लेने का कष्ट मत करना, सिंपल सा है। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग f'(x) = 0, f'(x) की वैल्यू क्या कर दूं, 0 कर दूं। दिस इंप्लाइज दैट 1 - 1/x² = 0। इसका मतलब ये हुआ कि 1/x² = 1 नहीं हुआ। इसको राइट हैंड साइड में ले लो, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x² = 1। इसका मतलब हुआ कि x = ±1। ये आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ले इसका, तो प्लस माइनस में ले जाता है। ठीक, अब आप देखो, एक लाइन नंबर लाइन आपने बनाया, इधर -∞, इधर +∞, एक x = +1, यहाँ कहीं 0 है, तो +1 यहाँ होगा और -1 आपका यहाँ है। ठीक हो गया। तो इंटरवल कौन कौन हुए, इंटरवल्स कौन कौन हुए, -∞ to -1, फिर -1 से 1 है जी, -1 से 1 नहीं लेंगे, वो कह रहे हैं इससे अतिरिक्त चाहिए। -1 से हाँ, इससे असंयुक्त चाहिए। ठीक है ना, ये आपके लिए काम हल्का कर दिया है कि इसको नहीं देखना आपने। तो फिर कौन बचा, 1 to ∞। आप समझ गए। यदि क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया होता तो आप 3 इंटरवल में उसको चेक करना था आपने, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो यहाँ के लिए मना किया गया आपको, इस इंटरवल को ना देखिए, इससे असंयुक्त, डिसजॉइंट ऑफ दिस, इसको छोड़ करके। तो बाकी क्या बना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, -∞ to 1 and 1 to ∞। ये तो है। अब आप देखिए, आपके पास f'(x) कितना हुआ डियर स्टूडेंट, इसको मैं यदि सॉल्व करूं तो ये मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, x² - 1/x²। ये दो, इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। इन किस इंटरवल में देखेंगे, -∞ से -1 में देखिए। इस इंटरवल में आप देखिए, इस इंटरवल में आप देखिए क्या हो सकता है, सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव है ना। ठीक है, ठीक है ना, सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव है। और देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, स्क्वायर, तो इसमें तो हमेशा पॉजिटिव होना है, ये समझे, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। और x² की स्थिति क्या होगी, -1 से लेस, -1 से लेस मतलब बोलो, बोलिए बोलिए। -1 से लेस मतलब नेगेटिव बनाएंगे, जैसे -2 हो गया, -2, -3, -4 ना, मतलब -1 से छोटे का मतलब हुआ कि -1.1 हो सकता है, -1.2 हो सकता है, 1.3 होता है, या 2, -2, -4, -6। उसका जब स्क्वायर करेंगे तो 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, क्यों बड़ा है कि नहीं है भाई, -1.1 है माना, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से तो बड़ा ही होगा। तो -1 से लेस जितने नंबर होंगे उनका स्क्वायर करेंगे तो +1 से बड़े आएंगे, और +1 से बड़े आएंगे ये नंबर +1 से ग्रेटर आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव, और ये तो नीचे स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, ये इसका मतलब पूरा फैक्टर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब आपके पास आ गया स्टैंड f'(x) > 0। इसका मतलब fx किसमें,
माइनस इंफिनिटी टू -1 में निरंतर वर्तमान फलन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आया समझ में आया कि नहीं आया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया किसमें? माइनस इंफिनिटी से -1। यहां लिख देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब कौन सा इंटरवल देखेंगे आप? यस, अब दूसरा इंटरवल देखिए। अब इनमें देखो क्वेश्चन में कोई कहीं दिक्कत नहीं, सभी की तरीके के तो हैं। ठीक है, अच्छा अब अंतराल इंटरवल किसमें देखना चाह रहे हैं? किसमें देखना चाह रहे हैं? 1 टू ओपन इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, 1 से इंफिनिटी के उसमें देखना चाहते हो। इट मींस द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। 1 टू इंफिनिटी का मतलब हुआ कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, तो उसका स्क्वायर बोलो, स्क्वायर क्या होगा? 1 से बड़ी होगी, मतलब इसमें पॉजिटिव रहना है और ये तो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हुआ अंडरस्टैंड fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन किसमें? 1 टू इंफिनिटी, निरंतर वर्तमान फलन। आ गया समझ में? तो यहां भी फंक्शन आपका क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्तमान। निरंतर वर्तमान फलन। नया समझ में आ गया ना? ठीक है ना दोस्तों, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहां भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा था कि -1 से असंयुक्त एक अंतराल I हो तो सिद्ध कीजिए I में प्रदत्त फलन निरंतर वर्तमान। मीन्स कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त जो इंटरवल आपके पास ये आए, इसमें फंक्शन क्या है? निरंतर वर्तमान है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और इस इंटरवल में इसके अंदर -1 to 1, इसके अंदर फंक्शन क्या हो जाएगा? बोलो, -1 से 1 के अंदर, -1 से 1 के अंदर x स्क्वायर हमेशा 1 से छोटा होगा, इस बात को भी याद रखो। डेसिमल में आएगा, डेसिमल का स्क्वायर करके, ठीक है ना, -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो डेसिमल में आएगा। ठीक है ना, कई बार आप 0 रख सकते हैं, x 0 हो गया तो -1 आ गया। ठीक है ना, ठीक है ना, तो इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, बाकी इसमें इंक्रीजिंग। देख लीजिए, चेक करिए हैं, इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तुम्हारे बुक में कुछ नहीं दे रखा है। हाँ तो ठीक है, वो कह रहा है ना तो इसके अतिरिक्त है ना, दिस जॉइंट ऑफ दिस, इसमें तो आप देख रहे हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन आया, इस और इसमें इंक्रीजिंग। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। कैसे क्वेश्चन कैसे लग रहा है बताइए। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिलना बच्चों, है ना, और इसके लिए आप 1-2 बार यदि अपने आप ही कर लेंगे तो कहीं भी क्वेश्चन आपका गलत होने की संभावना नहीं है। और एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। ठीक है ना, कोई एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत आएगी, शॉर्ट एग्जाम्पल जो तो मैं आपको बता रहा हूं उनको भी, और आप देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सिद्ध कीजिए f(x) = log sin x 0 to π/2 में निरंतर वर्तमान और π/2 to π में निरंतर ह्रासमान। सो दैट द फंक्शन f(x) = log sin x is strictly increasing in 0 to π/2 and strictly decreasing in π/2 to π।
एफ एक्स आपका कितना है, एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ठीक है, इस फंक्शन को देखना है कि कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दो इंटरवल है, 0 to π/2 में देखना है और π/2 से π डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे ना, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1/sin x। ठीक है, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, डिवाइड x sin x का है बच्चों, तो जानते ना ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत लंबा आप उसका एक्सप्लेनेशन करना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट में करिए, 2 लाइन में 3 लाइन में अधिकतम। ठीक है ना, ठीक है ना। तो log sin x का 1/sin x, ये डिवाइड x नहीं लिखेंगे तो सीधा यहाँ पर cos x लिखेंगे। अब तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो गई ना, अब एग्जाम में आपसे ऐसे आसानी करेंगे कि 1/sin x इंटू, अब आप डिवाइड x लिखो, sin x की जगह सीधे क्या लिख दो, sin x का डिफरेंशिएशन सीधे क्या लिख दो, cos x लिख दो। तो दिस इंप्लाइज दैट f डैश x इज इक्वल टू cos x by sin x एंड दैट इज इक्वल टू cos x। यहाँ तक ठीक है। अब इंटरवल देखिए किस अंतराल की बात है, इंटरवल 0 to π/2। 0 to π/2 का आप इंटरवल देखिए, 0 to π/2 में क्या हो रहा है, 0 to π/2 में cos x हमेशा पॉजिटिव होता है, sin x हमेशा 0 से 90 के बीच में, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो 0 से 90 कहाँ पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में। वैसे देखो 0 से 90 cos का मान निकालो, चाहे साइन का देखो, सब पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव, sin x पॉजिटिव, cot x भी पॉजिटिव। तो f डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन दिस इंटरवल। तो इसका मतलब हुआ f x एक निरंतर वर्धमान फलन है। f x is strictly increasing function in 0 to π। यहाँ तक ठीक। इन इंटरवल अब आप देखो किस पे बच्चों, π/2 to π, π/2 to π का मतलब क्या हुआ, 90 से 180 के बीच में। cos 90 प्लस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा, ये नेगेटिव हो जाता है cos। π/2 से π, भाई 4 क्वाड्रेंट हुए ना, तो ये हुआ 0 to π, ये हुआ π/2 to, ये 0 to π है यहाँ, 0 to π/2, ये हुआ π/2 से π। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हुआ π/2 3π/2 और ये हुआ 3π/2 to 2π। फोर्थ क्वाड्रेंट चतुर्थांश 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो 90 ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, 360 हो गया। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आया समझ में, यदि क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री याद आ रही होगी, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव और साइन आपका पॉजिटिव। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होता है, ये समझे, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव और साइन आपका पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में द्वितीय चतुर्थांश में कॉस नेगेटिव और साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कॉट क्या हो जाएगा, वहां नेगेटिव हो जाएगा। अब क्लियर हो, कई तरीके से आप
रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो चाहे कोऑर्डिनेट की बात करो, ये 11 का याद नहीं है तो इसको यूज कर लो। cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन होता है, sin 90 प्लस थीटा आपका प्लस cos थीटा होता है। तो वैसे भी ये नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। तो f डैश x इज लेस देन 0, इट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली, बोलिए, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन इन पाई बाई 2 टू fx पाई बाई 2 से पाई में निरंतर क्या है, ह्रासमान फलन। न्याय समझ गए, आया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17। इस टाइप से इन क्वेश्चन हुआ करें, ठीक है। सब आसान आपको लग रहा होगा, ठीक है ना, नहीं लग रहा आसान, कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको। और सर आसान से ज़्यादा ठंड इतनी लग रही है कि क्या करें। पर मैथ्स एक ऐसा जिससे उसमें ठंड गर्मी कुछ नहीं लगती है, गर्मी लगती है ज़्यादा गर्मी। क्यों क्यों राखी, उन्हें कहा सर बहुत गर्म होता है, जब मैथ्स करते हैं ना तो गर्मी गर्म पैदा हो जाता है। 17 आप देखिए, फंक्शन fx क्या है, बोलिए, लॉग मॉड है, मॉड क्यों दिया होगा, है जी, बोलो आप कुछ बेटियां कुछ बोलेंगी। लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही निकलता है, याद रखना। लॉग नेगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं है, ये बात आप याद रखना, समझ में आए। इसलिए cos यदि नेगेटिव भी आएगा तो मॉड है, पॉजिटिव बन जाएगा और लॉग निकल जाएगा, इसलिए दे रखा है। आप ठीक हो, ठीक है ना। तो चलिए, ये केवल लॉग के लिए दे रखा है, लॉग की वजह से दे रखा है, ठीक है ना। केवल बच्चों लॉग की वजह से दे रखा है, बाकी कुछ नहीं। आप देखिए लॉग cos x है ना, हाँ। अब आप देखो, इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन निकाल दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, f डैश x 1 बाई cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ठीक है। तो f डैश x आपका कितना हुआ, माइनस tan x, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, ये इंटरवल उल्टे दे रखे हैं। 0 टू पाई बाई 2 में निरंतर वर्धमान लिखा हुआ ना, यहाँ पर निरंतर ह्रासमान उल्टा कर रखा है आगे पीछे, उसको करेक्ट कर दो। 0 टू पाई बाई 2 में निरंतर ह्रासमान और पाई बाई 2 टू पाई में निरंतर वर्धमान, ये समझे, कर रखा है ना, पहले इसके हुआ ना। अब आप समझ गए, मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक में देखी ना, प्रश्न इस रूप में, अब समझ में आ गया आपके। तो f(x) आपका कितना हो गया, माइनस tan x आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इंटरवल कौन सा है स्टूडेंट, इंटरवल कौन सा, अंतराल कौन सा है, 0 टू पाई बाई 2। 0 टू पाई बाई 2 में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पर बाहर से नेगेटिव है लगा हुआ। या इसको देख सकते हैं, यदि माना वहां कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अब तो बड़े बच्चे हैं। यहाँ देखिए 0 टू पाई बाई 2 में साइन पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव, पर बाहर से नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाए।
इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब हुआ एफ एक्स किसमें 0 to pi by 0 to पाई बाय 2 में निरंतर ह्रासमान फलन है। ठीक है, एफ एक्स इज strictly decreasing in 0 to पाई, निरंतर ह्रासमान। क्लियर है? अच्छा, अब इन पाई बाय 2 टू पाई, इस इंटरवल में देखो पाई बाय 2 है 3 pi by 3 पाई बाय नहीं, पाई बाय 2 पाई है। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे बुक में तो कुछ और ही हो रहा है। 0 टू पाई बाय 2 में वर्तमान और 3 पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2 2 पाई में 3 पाई बाय 2 है। अब मेरी वाली जो बुक है उसमें लिखा हुआ है पाई बाय 2 टू पाई। चलिए इसमें देखिए पहले, इस इंटरवल में देखिए आपकी बुक में क्या है, पाई बाय 2 टू पाई में, यही है ना। इस इंटरवल में आप देखिए 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में साइन आपका पॉजिटिव, कॉस आपका नेगेटिव, ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन नहीं बन गया। अभी तो इससे पहले क्वेश्चन में की तो बात हुई थी कि इसमें इस इंटरवल में कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो गया, बाहर से नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एवरी एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई। इसका मतलब आपके पास हो गया कि एफ एक्स किसमें पाई बाय 2 टू पाई में निरंतर वर्तमान फलन है। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, क्यों बच्चों? ठीक है। अब यदि उसी इंटरवल की बात करें तो बच्चों की बुक में क्या दिया हुआ है, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई ना, तो 3 पाई बाय 2 से 2 पाई का मतलब ये हुआ, यदि आप देखिए इसको बनाइए, ये 0 टू पाई हो गया, 0 टू पाई बाय, ठीक है, 0 टू पाई बाय, यहां से हो गया पाई बाय 2 टू पाई, पाई टू 3 पाई बाय, और 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई। ठीक है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से, ठीक है। अब किसी टाइम पर मैं माने एंगल बनाऊं, ये थीटा है, ठीक है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां 90 डिग्री एंगल होता है, ये 90 डिग्री एंगल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्लास 11 का ये 90 डिग्री एंगल है, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, कारण बन गया, कोण के सामने की भुजा लंब और ये आधा, ठीक हो गया। तो साइन थीटा जब होगा तो परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, अब एक्स एक्स से नीचे की दूरियां माइनस, तो साइन का नेगेटिव हो गया। देखो साइन क्या है, इस क्वाड्रेंट में साइन आपका नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर क्या होता है, नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज तो डिस्टेंस है, वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव होने के कारण इस फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव है। कॉस के देखो, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, आधार, और आधार क्या है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इधर की दूरियां पॉजिटिव होती है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ी हुई। तो कॉस आपका पॉजिटिव, भाई बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव ओवर दूरी है,
अरे बेस आपका पॉजिटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव, तो पूरा नेगेटिव बना और बाहर से नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो चाहे आपकी बुक में जो 3π/2 से 2π भी है तो वहां भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आप देखिए ये 90 डिग्री एंगल है, इसको आप थीटा मान लीजिए, ठीक है। तो साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव नहीं है, परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव है, और कॉस बेस भी नेगेटिव है, तो यहाँ साइन भी नेगेटिव और कॉस भी नेगेटिव, यहाँ साइन नेगेटिव और कॉस पॉजिटिव, यहाँ साइन कॉस दोनों पॉजिटिव, और यहाँ साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव। बना लीजिए फिगर, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री एंगल है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव हो जाए, तो साइन पॉजिटिव और कॉस बेस है, कॉस नेगेटिव हो जाए। अब क्लियर हो गया किस क्वाड्रेंट में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव। तो यहाँ पर एक लाइन और भी लिख लीजिए, ये क्या, इंटरवल 3π/2 से 3π/2 से इंटरवल आपका 2π है, तो आप लिख देंगे f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f(x) इज क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, निरंतर वर्तमान किस इंटरवल में, 3π/2 to 2π। तो हमारी बुक में ऐसा दिया हुआ है तो उसके हिसाब से भी वही निकला, और इस इंटरवल में हुई, ठीक हो, ठीक है ना बच्चों। इस रूप में आपने ये क्वेश्चन कर लिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मेरे हिसाब से आज के लिए इतना काफी, ठीक हो, थैंक यू।